अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर इमिडिकेट एंड कम्युनिकेट स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर यानी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के 50 मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इमिडिकेट कम्युनिकेट टाइप के हल कर दिए। इसके बाद बारी है केमिस्ट्री स्टोइकोमेट्री चैप्टर 1 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड कम्युनिकेट इमिडिकेट टाइप एमसीक्यू। इसको हम हल करेंगे क्योंकि कल हाइपर कोचिंग ऑनलाइन अकेडमी का टेस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल किया था कि हम कौन-कौन से एमसीक्यू इसके लिए देख लें। तो ये मैंने 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो हैं, जो बार-बार कम्युनिकेट इमिडिकेट में आते हैं और इस तरह के अकेडमियों के टेस्ट में आते हैं, तो मैंने ये तमाम इकट्ठे किए यहाँ पे। तो ये सारा वीडियो आप देखें। इसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका वगैरह भी साथ-साथ बताऊँगा। अगर आपने खैबर कोचिंग अकेडमी का ये ऑनलाइन टेस्ट जॉइन करना है, तो उसको भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल 4 पीएम पे टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उससे पहले-पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके साथ मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी बताऊँगा मैनेजर का और ये सब कुछ डिटेल मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को मिस ना करना, पूरा देखना लास्ट तक। पूरे 50-50 के 50 एमसीक्यूज़ हमारे साथ कवर कर देना। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फ़ॉर्मूला है, वो है मास बटा मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये फ़ॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने का। तो इस किस तरह फाइंड आउट करना है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपने सिंपली हल कर देना है। ये सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ और साथ स्टेटमेंट। बाकी जो अब अगर आप सॉल्यूशन मांगते हो तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारे सॉल्यूशन का प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज पर। 1 mole of any substance contain 1 mole of any substance contain is option C is the correct option। 6.022 या 023 by 10 raised to the power 23 particles multiply by 10 raised to the power 23 particles। इसके बाद नंबर 3 है, द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज। इसका मोलर मास कैसे फाइंड करना है। H का 2 है, सल्फर का 32 है और इसी तरह ऑक्सीजन का 16 है। तो ये आपने इस तरह फाइंड करना है, पूरे इस तमाम को जमा कर देना है और इससे जो आंसर आ जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये है 98 ग्राम। इसके बाद हमारे पास आता है, हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितना जो है मोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें 1 आता है। इसके बाद नंबर 5 पर जो एमसीक्यूज हैं, द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ NaCl, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ NaCl मांगा है और साथ साथ एक ब्रैकेट में जो लिखा है ये उन्होंने सही आंसर यहाँ पे लिखा है। तो ये है 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं और मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, पहले आप मैं आप लोगों को एक तरीका समझाता हूँ। खैबर कोचिंग ऑनलाइन अकेडमी है, उसका एक कल टेस्ट होने वाला है। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर हैं और इसी तरह बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, इन तीनों चैप्टर में कल टेस्ट होने वाला है 20 अगस्त को, जुमेरात के दिन, यानी कल शाम 4 बजे ये टेस्ट शुरू होगा। 3:45 तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है 03045834 सीईओ जो हैं वो सर शहीद हैं और मैनेजर हैं वो जावेद साहब हैं। तो आप मैनेजर से कांटेक्ट करें इस नंबर पर, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। बहुत कम फीस में रजिस्ट्रेशन मिलता है। वीक में 2 टेस्ट होते हैं, एक जुमेरात को होता है और एक संडे को होता है। ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये उसका लास्ट सेशन चल रहा है, 7 सेशन है। इस तमाम 8 टेस्ट में आप हिस्सा ले लें तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो 6 नंबर पे जो हमारे पास एमसीक्यूज आता है वो है, द एम्पिरिकल फार्मूला गिव द। एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या देता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम। इसके बाद 7 नंबर पर है, इफ द एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O इज एंड मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, द मोल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पे है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन H2O इज अप्रॉक्सीमेटली, ये कितना है, 88.9%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9 पे है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ CO2 कितना है, बी 1.2044 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²4। इसके बाद 10 पे हैं, द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ हीलियम। अगर आपने खैबर कोचिंग अकेडमी का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया है और आपने उसके लेक्चर देखे हैं, तो ये सब कुछ उन्होंने कवर किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वो उसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है
अगर आप उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन माँगते हो तो मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हो, और खैबर कोचिंग ऑनलाइन अकेडमी का जो है वो लेक्चर जो हैं रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। लर्न विद सर शहीद यूट्यूब चैनल नेम है, उसको जाकर सर्च करें और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ये टॉपिक देख ले तो आपका ये सब कुछ जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 11 पे है व्हिच लॉ स्टेट्स दैट मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, तो ये हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 12 नंबर पर है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में द कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, मोल रेशो। नंबर 13 पे है फॉर 2H2 प्लस O2 गिव अस 2H2O द मोल रेशो H2 एंड O2 मोल रेशो इन दोनों का क्या होगा, तो नंबर बी यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2:1। इसके बाद 14 पे हैं फॉर N2 प्लस 3H2 गिव अस 2NH3 1 मोल N2 रिक्वायर्स 1 मोल N2 के लिए कितना रिक्वायर होगा, तो 1 मोल N2 के लिए रिक्वायर होगा 3 मोल ऑफ H2। इसके बाद 15 नंबर पर हैं इन N2 plus 3H2 give us 2 NH3 3 more H2 can produce how many moles of NH3 theoretically, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बी यानी 2 moles। इसके बाद द रिएक्टेंट कंज्यूम completely first in a reaction is called, और रिएक्टेंट जो कंज्यूम होते हैं completely first in a reaction जो फर्स्ट कंप्लीटली जो हैं कंज्यूम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। और द रिएक्टेंट लेफ्ट ओवर आफ्टर अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जो रिएक्टेंट कंप्लीट होता है उसके बाद जो लेफ्ट रह जाते हैं उसी क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। नंबर 18 पे हैं इफ 2 मोल H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू 2H2 प्लस O2 2H2 द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, यहाँ पे लिमिटेड रिएक्टेंट क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें एक भी नहीं है। इसके बाद theoretical yield is the theoretical yield क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट प्रेडिक्टेड बाय टाइकाइमेट्री। इसके बाद हैं 20 नंबर पर जो एमसीक्यूज हैं परसेंट परसेंट यील्ड इज कैलकुलेटेड है, परसेंट है हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो परसेंट यील्ड एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। 21 पे है इफ थ्योरेटिकल यील्ड इज 20 ग्राम, अगर थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 20 ग्राम हो एंड एक्चुअल यील्ड और एक्चुअल यील्ड जो है 15 ग्राम हो, परसेंट यील्ड कितना होगा, तो अब वो फार्मूला आपको याद है, उस फार्मूले से आप फाइन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 75%, यानी सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 22 है द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द मोल्स फ्रॉम मास, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट मोल फ्रॉम मास, मोल्स को मास पर मोल्स फार्मूला यूज टू कैलकुलेट मोल्स फ्रॉम मास, मोल्स को मास से कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास और मोलर मास। इसके बाद 23 नंबर पे हैं द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन मोल। इसके बाद है द मोलर मास ऑफ CaCO3 इज अप्रॉक्सीमेटली, 24 पे हैं मोलर मास ऑफ CaCO3, तो CaCO3 का मोलर मास कितना होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन 100 ग्राम पर मोल। 25 MCQs हैं हाउ मेनी मोल्स आर 10 ग्राम ऑफ CaCO3, हाउ मेनी मोल्स आर इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3, 10 ग्राम CaCO3 में कितने मोल पाए जाते हैं, तो ये हैं 0.1 मोल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हैं 26 पे द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 1 मोल ऑफ NaCl इज, द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl में 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट कितने यूनिट्स पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन 6.023 दरबे 10⁻²3। इसके बाद 27 पर है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C6H6 इज एम्पिरिकल फार्मूला CH। इसके बाद 28 पे आते हैं अ कंपाउंड कंटेंट 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑफ ऑक्सीजन एट एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन CH2O। इसके बाद 29 पे जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज obtained फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला बाय, द मॉलिक्यूलर फार्मूला एक मॉलिक्यूलर फार्मूला इज obtained फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला से हम हासिल करते हैं, किस तरीके से हासिल करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एन इंटीग्रल फैक्टर, इसको उसके इंटीग्रल फैक्टर पर मल्टीप्लाई करने से हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हासिल होता है।
इसके बाद नंबर 30 पे हैं द फैक्टर रिलेटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास टू एम्पिरिकल फार्मूला मास। वो फैक्टर जो रिलेट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से, तो वो है अ पॉजिटिव होल नंबर। एक पॉजिटिव होल नंबर जो है वो रिलेट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से। 31 पे हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है, विच क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो कौन सा क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं रखता, तो है मोलर मास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 पे जो हमारे पास एमसीक्यू आता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 इज 32 ग्राम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 33 पे जो हमारे पास एमसीक्यू आता है, वो है हाउ मेनी मोल ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ O2। कितने मोल प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ O2 में, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 मोल। इसके बाद 34 पे जो एमसीक्यू आता है, इन 1 मोल 1 मोल ऑफ H2O में द टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो है 3Na। इसके बाद 35 पे आते हैं फॉर 2Na, 2 सोडियम है प्लस Cl2 react with 2NaCl, 2 mole Na react with, तो ए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 मोल Cl2। एमसीक्यू नंबर 35 है फॉर दिस रिएक्शन 2 मोल Na react with, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 मोल Cl2। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 36 है। एमसीक्यू नंबर 36 में है फॉर 2Na plus Cl2 give us 2NaCl, 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस theoretically, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 moles of NaCl। इसके बाद 37 पे आता है द रिएक्टेंट दैट डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके बाद 38 पे है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, इज नेसेसरी फॉर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बिकॉज इट गिव्स, एक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज इट गिव्स, बिकॉज वो हमें देता है, क्या देता है, ऑप्शन बी द करेक्ट, करेक्ट मोल्स रेशो, हमें करेक्ट मोल रेशो देता है। एमसीक्यू नंबर 39 है इफ 5 मोल रिएक्टेंट ए प्रोड्यूसेस 10 मोल प्रोडक्ट बी, theoretically the stoichiometric ratio A ratio B is a, इसका stoichiometric ratio कितना होगा, तो ये ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, 1:2। इसके बाद 40 पे है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी एलिमेंट का कैसे मालूम करते हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 41 पे है द मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH का मोलर मास कितना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 40 ग्राम पर मोल। इसके बाद हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम NaOH में कितना वो प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 मोल। इसके बाद इफ 0.25 मोल ऑफ सब्सटेंस इज अ मास ऑफ 10 ग्राम, इट्स मोलर मास इज, इसका मोलर मास कितना होगा, 40 ग्राम पर मोल। इसके बाद 44 पे आता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन, एक मॉलिक्यूल CO2 का कंटेन होगा 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम पर। इसके बाद 45 पे आता है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2Na, यानी 2 अवोगाड्रो नंबर। इसके बाद 46 पे आते हैं when experimental yield is lower than theoretical yield, the percent yield is, option C is the correct option, less than 100%। इसके बाद 47 पे हैं if actual yield equal to theoretical yield, percent yield, अगर actual yield theoretical yield की बराबर हो जाए then percent yield will be, option C 100%। परसेंट नीड यहाँ पे हमारे पास 100% आएगा। 48 पे हमारे पास है विच स्टेप्स कम फर्स्ट इन टाइपिकल स्टोइकोमेट्रिक मास टू मास कैलकुलेशन, जब हम मास टू मास कैलकुलेशन करते हैं तो वो कौन सा स्टेप है जो फर्स्ट आता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कन्वर्ट ग्राम ऑफ ए गिवन सब्सटेंस टू मोल, गिवन मास सब्सटेंस को जो है हमने मोल में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद इन केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन में चेंजिंग कोएफिशिएंट चेंज द, चेंजिंग कोएफिशिएंट, हम कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं, चेंज द मोल रेशो बिटवीन सब्सटेंस और सब्सटेंस के दरमियान मोल रेशो जो है वो चेंज होती हैं। और लास्ट पे हमारे पास 50 नंबर जो एमसीक्यू हैं, द सिंपलेस्ट ऑल नंबर रेशो ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्पिरिक। 80 आपके 50 एमसीक्यूज, 50 के 50 एमसीक्यूज आपके कवर हो गए ट्राइकोमेट्री से, चैप्टर 1 केमिस्ट्री से। इंशाल्लाह ए जो है अभी के टाइम कितना 7 बजे, तो इन 7 बजे तक आपका फिजिक्स का वो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा 50 एमसीक्यूज का, तो वो भी देखिए। आज के लिए ये 3 वीडियो काफ़ी होंगे, आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कल टेस्ट के लिए आप तैयार होंगे। और इसके साथ साथ आप इंशाल्लाह केमिकल एमडीकेट के लिए में यही एमसीक्यूज आपको आए होंगे, तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी 50 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाए और हम लाइव पर आ जाए, ताकि आप लोगों के साथ लाइव प्रैक्टिस करें। टाइम कम है और
चीज़ें ज़्यादा हमने पढ़नी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तुम लोग हमें सपोर्ट करो ताकि जल्दी जो है ये हम लाइव आए और आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना सा काफ़ी था। खुदा हाफिज़।